किरण चौधरी को मिल पाएगी बीजेपी में चौधर। किरण की राज्यसभा की दावेदारी में कितना है दम। बीजेपी देगी टिकट या करेगी टरकाने वाला काम। बीजेपी किरण के साथ कर देगी कोई बड़ा खेल। कुलदीप बिश्नोई जैसा तो नहीं हो जाएगा किरण चौधरी का भी हाल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आप जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं रहने वाले हैं। कांग्रेस के पास इस बार इस परीक्षा को 90% से ज्यादा नंबरों से पास करने का पूरा गणित ज्ञान तैयार है, तो वहीं बीजेपी को इस परीक्षा में हर हाल में फेल होने से खुद को बचाना होगा। तो वहीं जेजेपी, इनेलो और आपको बस इतनी भर उम्मीद है कि कुछ भी करके पासिंग मार्क्स ही आ जाए। ये तो रहा पार्टियों के सामने अपने दबदबे का दम दिखाने की चुनौती, तो कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा के बड़े नेताओं का भी है। ये वो नेता हैं जिन्हें अपने दमदार वजूद को बनाए रखना है, तो कुछ ऐसे भी है जिनके सामने वजूद को बचाने की लड़ाई है। इनमें से एक नाम तोशाम से विधायक किरण चौधरी का है। किरण चौधरी का कांग्रेस में दम घुटने लगा था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल का साथ थाम लिया। लेकिन क्या किरण चौधरी का जो वजूद और किरण चौधरी की जो अहमियत कांग्रेस में थी, वैसी ही चौधर क्या किरण चौधरी को बीजेपी में मिल पाएगी? बीजेपी के विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते हैं, जो बीजेपी में गया उसका पार्टी बंटाधार कर देती है। ऐसे कई उदाहरण भी है जब किसी पार्टी ने गठबंधन किया हो या फिर कोई नेता अपना दल छोड़कर आया हो, उसकी कुछ सालों बाद रेरे माटी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी है जब बीजेपी ने ऐसे ही दल और ऐसे ही नेताओं को अपने सिर का ताज भी बनाया है। लेकिन किरण चौधरी के साथ बीजेपी का क्या रुख रहेगा? या कहानी रेरे माटी वाली होगी या फिर सिर का ताज? ये टेस्ट तो दो तरीके से होगा। पहला, अगर बीजेपी किरण चौधरी को राज्यसभा भेजती है, और दूसरा, विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी और उनके समर्थकों को टिकट देती है, तो किरण चौधरी की चांदी ही चांदी है। लेकिन अगर बीजेपी किरण चौधरी को राज्यसभा नहीं भेजती है और विधानसभा में भी उन्हें या उनकी बेटी या फिर दोनों में से किसी एक को ही टिकट देती है, तो फिर समझना और समझाना मुश्किल नहीं होगा कि किरण चौधरी के साथ क्या हुआ। क्योंकि बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आए एक नेता हाल फिलहाल कुछ इसी तरह के हाल में है कि उन्हें ना तो राम मिले और ना रामलाल, और ये कोई और नहीं बल्कि कुलदीप बिश्नोई हैं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया था और राम से भी मिलवाया था और रामलाल से भी। आपको क्या लगता है, किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर अच्छा किया या फिर अपनी राजनीतिक कैरियर को डुबो दिया? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।